नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। न्याय के देवता, कर्म के देवता, हमारे लाभ के देवता वक्री होने जा रहे हैं। तो ये आशय क्या देते हैं कि यहाँ पर जो शनि देव हैं, यानी कि हमारे कर्म को प्रदर्शित करने वाले देवता, हमारे लाभ को प्रदर्शित करने वाले देवता और जो न्यायपुरी हैं, जो न्याय देने वाले देवता हैं, वह इस समय पर यानी कि 23 मई 2021 से वक्रियता लेने जा रहे हैं। यानी कि क्या, अपनी चाल के अंदर वो एक बैकवर्ड मोशन को ले लेंगे, जिसे रेट्रो मोशन भी कहा जाता है। वह ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल काम का कुछ मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, शनि ने अपनी वक्रीय चाल को से प्रभावित होंगे, यानी कि शनि को वह कर्म बार बार करना होगा। आप मेरा एक एपिसोड मैंने इससे पहले बनाया है कि शनि की वक्रीयता कब से कब तक, किस समय तक कैसे रहने वाली है, उसको आप देखिए और मैं इसका लिंक इस आई बटन पर मैं आपको दूंगी। तो क्या है कि जब यह देवता यानी कि शनि देव महाराज जब वक्री लेते हैं तो इनके जो कारक होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो 23 मई 2021 रविवार का दिन, समय 2:50 पर शनि देव वक्री अवस्था को आरंभ हो जाएंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू कर देंगे। जो उनके पेंडिंग काम बचे हुए हैं, जिनको उनको करना है, जो चलते चलते आते आते काम छूट गए थे, उन कामों को करने का यह समय हो जाएगा। यानी कि वो काम करने के लिए वह जाएंगे कि जैसे हम लोग किसी एक उद्देश्य के लिए निकलते हैं और उस में निकलते हुए क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें हमारी छूट जाती हैं। तो वो जो छूटी हुई चीजें हैं या जिन कामों को हमें उसी समय पे कर देना था, वह काम नहीं हो पा रहे थे, तो हमको फिर से बैक उस मोशन में जा करके उस काम को करके तब हम आगे की यात्रा को तय करेंगे। तो जो वक्रित्व का जो बात है वो आपको समझ रही होगी। कुछ लोग इसे कहते हैं टेढ़ी चाल। नो, ये टेढ़ा वेढ़ा नहीं है। यह क्या है कि जैसे कोई काम को होना है और वो नहीं हो पाया, जिस समय पे उसे हो जाना चाहिए था उस समय पे वह काम नहीं हो पाया, तो जब ये वक्रित्व का समय आया कि अब पीछे मुड़ के चल करके देखना है कि मेरा कौन सा काम छूट गया था और उस काम को अब होना है। तो ये जो है वो क्या है, यूं इसको जाना, रुकना, वापस आना, बैक गियर जैसे गाड़ी में हम डालते हैं, फिर वापस आना, फिर जब काम कंप्लीट हो गया, उसकी फाइनल टचिंग की अगर बात रह जाती है तो फिर एक और जब ट्विस्ट लेते हैं, यानी कि जब मार्गी होते हैं, तब वह काम सही ढंग से बिल्कुल इस तरीके से हो जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्या है कि शनि जब वक्री होते हैं, यानी कि आपका जब शनि यानी कर्म वक्रत्व लेता है, तो आपको 3 गुना मेहनत करनी होती है। तो ये एक मौलिक अर्थ है। अब जरा समझते हैं कि समस्त 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, इस बात को समझते हैं। तो जो शनि देव महाराज हैं, इनका यह जो वक्रत्व है यह 141 दिन का है और इन 141 दिनों में जो विभिन्न राशियां हैं, जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो शनि का वक्रत्व है वह उनके 10वें भाव में जाता है, यानी कि कुछ कैरियर का भाव। यहाँ पर क्या है, उन्हें कैरियर के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर उनके कुछ खर्चे, क्योंकि 10वें से जब वह तीसरी दृष्टि डालते हैं तो क्या है, विदेश भाव में उनके खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं। और यहाँ उनको सलाह दी जाती है, क्योंकि जो दृष्टि के माध्यम से जो चीजें आती हैं वह तुला राशि पर आती है, यानी कि जीवन साथी का भाव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर अपने जीवन साथी का सम्मान करना होगा। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कुछ नए अनुबंध अगर आप करेंगे
तो उनमें कुछ संभावनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनको आपको इस समय पर, वक्र अवस्था के समय पर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस किसी भी चीज की नींव या जिस काम को करने का जो हम प्रण लेते हैं वह वक्री अवस्था में होगा, तो हमें उस काम के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। तो इसलिए उस बीज का रोपण, उस काम का रोपण उस वक्रित्व के समय पे ना करें। जब चीजें मार्गी चल रही हो उस समय पे अगर आप काम करेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि के लिए यह जो वक्रत्व है, शनि का जो वक्रत्व है, वह उनके नवम भाव से होकर के जाता है, यानी कि धर्म के भाव से, यानी कि क्या है, पिता के भाव से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कभी खुशी मिलेगी, कभी संकट हो सकता है, और ऐसी भी संभावना है कि आपको अचानक ही विदेश जाना पड़े। हाँ, इस समय पे आपके, क्योंकि शनि का जो संबंध है वह आपके बुजुर्गों से भी है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से ख्याल रखें। मिथुन राशि की बात करते हैं तो देखिए, मिथुन राशि के लिए यह जो गोचर है वह उनके अष्टम भाव से जाता है। अष्टम भाव का क्या मीनिंग आता है, यानी कि एट भाव, गहरा भाव। यहाँ पे मिथुन राशि वालों की यह ढैया चल रही है, अष्टम शनि है, तो क्या है कि आपके कार्य क्षेत्र में विरोध उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी, साझेदार की सेहत को भी ध्यान रखें। और हाँ, क्योंकि देखिए 8 से यह सीधे वाणी को देखते हैं, तो वाणी में संयम बहुत ही आवश्यक है, और अपने मित्रों के साथ वाद विवाद से बचें। यह शनि की ढैया चल रही है, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। कर्क राशि की बात करते हैं तो देखिए, कर्क राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर है वह उनके सप्तम भाव से जाता है। अब सप्तम भाव और वक्रियता, शनि की वक्रियता, उसका स्वामी वक्रिय, तो यहाँ पर क्या है, कुछ कानूनी विवाद, जीवन साथी को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के यहाँ पर उलझने बढ़ सकती हैं, जिसके कारण काफी तनाव रह सकता है, और आप इस समय पर कुछ विदेशों का भी रुख कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं तो देखिए, सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनके षष्ठ भाव से जाता है। षष्ठ भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव। यहाँ पर आपका शनि कर्म का वक्री होना, यानी कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो जल्दबाजी में आप कर दें, तो जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, क्योंकि इसमें करने से आपको आपके ही शत्रु परेशान कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, जो बच्चे कुंवारे हैं, जो शादी करने के इच्छुक हैं, चूंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में वक्री अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में विवाह या विवाह जैसे फैसले ना लें, क्योंकि यह अभी जो वक्रियता है यह 141 दिन तक रहने वाली है। यानी कि आप विवाह के संबंध में अगर कोई बात विवाद या बातचीत करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 141 दिन के बाद करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो देखिए, कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह पंचम स्थान पर पड़ता है। पंचम भाव में यह गोचर है और वक्रियता है। तो यहाँ पर क्या है, संतान के संबंध में आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। आय के रूप में भी कुछ कमी हो सकती है। और यहाँ पर आपको सलाह क्या दी जाती है कि यहाँ पर आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें। यह बहुत आवश्यक है कि कन्या राशि है, और तो अगर आपने अपने एक तो इस पर क्या है कि गुरुदेव नीच अवस्था में होते हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें थोड़ी टिपिकल है। एक तो मंगल का नीच राशिगत होना, साथ साथ शनि का वक्री होना, और गुरु भी थोड़े समय के लिए यहाँ पर वक्रत्व प्राप्त करेंगे।
नीचत्व प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको ध्यान देना होगा कि अपने संतान को लेकर के, अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर आपको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें, गुरु को जरूर माने, या आपका जो भी कोई सलाहकार है आप उसके साथ अपना समन्वय स्थापित करके, उसकी मंशा को जान करके, उसके जो उन्होंने आपको उपाय बताए हों, या आपको वो जो सलाह देते हैं, या वो जो आपको रास्ता दिखाते हैं, उस बात के अनुसार आप कार्य करना सीखें तो बहुत ही अच्छा रहे। तुला राशि की बात करते हैं तो देखिए, जो तुला राशि है उनके लिए यह गोचर उनके चौथे भाव से होकर के जाता है, यानी कि शनि देव चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप कुछ अकेलापन महसूस करेंगे, और ऐसी स्थिति में आपकी अध्यात्म में रुचि जागृत होगी। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद भी बढ़ सकता है, धन के लिए बहुत अधिक प्रयास करना होगा, और ऐसे समय पे कोई गलत निर्णय न ले। यह समय चूंकि चौथा भाव में शनि है तो ये एक ढैया भी है, तो यहाँ पर शनि की ढैया भी चल रही है, तो इसलिए आप विशेष रूप से ख्याल रखें, आपको यहाँ पर अध्यात्म में रुचि उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो देखिए, वृश्चिक राशि के लिए यह जो गोचर है यह उनके तृतीय भाव से होके जाता है, यानी कि पड़ोसियों का भाव। आप जो कुछ लिख पढ़ रहे हैं उसका भाव, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आप साइन करते हैं उसका भाव, आपके छोटे भाई बहन का भाव। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संचित धन में कमी हो सकती है। यहाँ पर आपको आवश्यक है कि आप यहाँ पर अपने बुजुर्गों का अवश्य ध्यान रखें। अष्टम से अष्टम का भाव है, तो कोई ऐसी परेशानी भी अचानक से उत्पन्न हो सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। और यात्राओं में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उस समय पे ध्यान दें कि कहीं आप ठगी के शिकार ना हो जाएं। बात करते हैं धनु राशि की, तो देखिए धनु राशि वालों के लिए यह जो गोचर है उनके द्वितीय भाव से होकर के जाता है। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव है, आपके कोष का भाव है, आपके खान पान का भाव है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने आजीविका के लिए कहीं दूर चल करके जाना पड़े, क्योंकि यह जो शनि है, यह मकर राशि का जो शनि है वह आपके जो पैर के जो घुटने का पार्ट होता है वहां से संबंध रखता है। अब यहाँ पे उसने ट्विस्ट लिया, यानी कि आपको कुछ यात्राएं वो इन 141 दिन के अंतर्गत अवश्य कराएगा। और आपको भी मैं ये सलाह दूंगी कि अपने परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए लोग हैं, या आपके पुराने जो लोग हैं, क्योंकि शनि ओल्ड एज से भी संबंध रखता है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको अपनी स्वयं की भी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी एक समय ऐसा आएगा जिस 1 महीने के लिए गुरुदेव यानी कि आपके लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में जाकर के एक मारक स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी सेहत का भी यहाँ पर ध्यान रखें। और आपकी तो 7.5 चली रही है, तो ये भी एक बात है। तो यहाँ पर यह बहुत आवश्यक है कि आप अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखें। मकर राशि की बात करते हैं तो यह जो गोचर है वह आपके लग्न भाव से ही होकर के जा रहा है। तो आपके लग्न पर शनि देव का होना, यानी कि कोई और उसमें भी क्या वह ट्विस्ट लेना, वक्रीयता को लेना, आपके जो विचार क्षमता है उसमें काफी तनाव रह सकता है, काफी उलझने हो सकती है, मानसिक आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बंधा हुआ हूँ और मैं कहीं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मकर राशि लग्न में शनि देव स्थिर भाव में,
और स्थिरता को दिखाने वाले हैं, यानी कि आपको बिल्कुल वो रोक करके रखेंगे, आपको एक बंधन में रखेंगे और यहाँ पर आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके धन में कुछ कमी है। क्योंकि देखिए द्वितीय भाव का स्वामी आपकी लग्न में है, तो आपको लगेगा कि मेरा कोष का स्थान तो खाली है, इसलिए कोई भी बातचीत या कोई विचार आपको आता है तो बहुत ही ज्यादा गहन तरीके से उसे विचार करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि की बात करें तो देखिए आपकी लग्न के स्वामी गुरु माफ कीजिएगा, आपकी लग्न के स्वामी शनि देव बनते हैं। तो शनि देव चले गए हैं इस समय पर आपके अगर कहें तो द्वादश भाव में, यानी कि आपकी लग्न का संबंध हॉस्पिटल से है और हॉस्पिटल से भी ट्विस्ट है, वहां से भी यह क्या है कि ये इसका जाना फिर वापस आना और फिर जाना, यानी कि अगर एक बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हो सकता है कि इस बीच में आपको 3 बार हॉस्पिटल के दर्शन करने हो। क्योंकि कुंभ राशि के लिए ये एक 7.5 का भी समय है कि यह उनके देखा जाए तो एक 7.5 भी चल रही है, तो इसलिए इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। और कहीं आप अगर निवेश वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं तो यह निवेश के लिए यह समय अच्छा नहीं है और अभी आप इस समय पर विदेश यात्रा भी ना करें, क्योंकि इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मीन राशि की बात करते हैं तो देखिए मीन राशि वालों के लिए यह जो गोचर है उनके एकादश भाव में है। एकादश भाव में क्या है, यहाँ पर एकादश भाव में जो कोई लाभ का भाव है और लाभ के भाव में शनि का होना, यानी कि जो रुका हुआ लाभ था वो मिल नहीं पा रहा था, तो अब जब ये वक्री हुए तो यह आपका जो रुका हुआ लाभ था जिसका आप लाभ नहीं उठा पा रहे थे, वह लाभ प्राप्त करने का बिल्कुल सही समय है। यहाँ पर विदेशी लोगों से या विदेश में जो रहने वाले आपके मित्र हैं उनसे भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तो मित्रों ये तो बात थी कि शनि देव वक्री की, और कुछ लोग इसके बारे में उपाय भी जानना चाहते हैं। तो देखिए शनि एक कर्म है और कर्म का दान करने से अच्छा कोई दान नहीं है। अगर आपने कर्म को किसी के लिए काम किया तो यह आपके ही लिए वृद्धि का कारक होगा। और जैसे भौतिक रूप में अगर देखा जाए तो क्या है कि जैसे सरसों का तेल है, छाता है, काले वस्त्र है, अन्न है, दवा है, मेडिकल का सामान है और मेडिकल के उपकरण है, ऐसी चीजों का अगर आप दान करते हैं तो इस जो शनि का जो ये विरोध है, यानी कि शनि की जो यह वक्री अवस्था की जो के कारण जो कष्ट मिलने की बात है वह सब दूर होने का काम होगा। यानी कि आप अगर यह मेडिकल उपकरण, मेडिकल दवाएं या कार्य या सेवा, क्योंकि शनि एक सेवा भी है, तो अगर आप यह सब कार्य करते हैं तो आप उन कष्टों से जो शनि देव आपको एक दृष्टि के माध्यम से कष्ट देते हैं उसमें काफी कुछ आराम मिलेगा। और कहा भी गया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। यानी कि जब समय आएगा तभी आपको इसके फल मिलेंगे। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और मिलते हैं किसी और विषय को लेकर के, तब तक के लिए नमस्ते और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।